सो एवरीवन, यहाँ पे हमारा लास्ट सीरीज है, सीरीज नंबर 7। और इस सीरीज में हम आज आपको बताने वाले हैं यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप। लास्ट के 6 सीरीज नहीं देखे हैं तो उसको चेकआउट करिएगा, नहीं तो इस जो मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप बताने वाला हूँ आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू एसआर इंटरचेंज आपको इक्वल हाइज और बॉटम पे इक्वल लोज देखने हैं। सेकेंड चीज़ क्या देखनी है आपको, जो एसआर इंटरचेंज है उस पर आपको ये देखना है क्या मेरी वहाँ पे सप्लाई की केफल आके एंड हो रही है। अगर हो रही है सो यहाँ पे आप आंख बंद करके एंट्री ले सकते हो, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट जहाँ तक मैंने अभी तक लास्ट के कई सालों का चार्ट देखा है एंड एनालिसिस किया है उस पर, और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस बताई हैं। गॉट इट। सो इक्वल लोज टॉप पे इक्वल हाई। यहाँ पे जैसे ही आपको एसआर इंटरचेंज दिखे यहाँ पे आपको सप्लाई केवल मार्क करनी है। अगर यहाँ पे जाके मार्केट बैठ रही है यहाँ पे जस्ट एंट्री लो, ठीक है। और जो आप एसएल लगाओगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, आप एसएल जस्ट इसके लो, ये जो लो है उसके नीचे लगाओगे। गॉट इट। और जो भी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है उसके अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, ठीक है, आपके पास 1000 रुपये हैं। अब इस ट्रेड में आप कितना लगाओगे, यहाँ पे 1000 का आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू माई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आप 100 रुपीज़ यूज़ करो, जिस पे यहाँ पे 10 रुपीज़ का लॉस और बाकी जो भी रिस्क बनता है और रिवॉर्ड बनता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। गॉट इट। यहाँ पे एसआर इंटरचेंज आता है एंड एसआर इंटरचेंज जो मेरा बहुत प्रॉफिटेबल है, और एसआर इंटरचेंज की जो एक्यूरेसी होती है वो मोर देन 80% होती है। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट में रखा है। अब मैं सेकेंड अपने उसकी बात करूँ, ठीक है, सेकेंड की बात करूँ मैं यहाँ पे मिस्ड डिमांड एंड मिस्ड सप्लाई। अब देखिए यहाँ पे जो मिस डिमांड और मिस सप्लाई का यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे मिस डिमांड और जब भी आप यहाँ पे मिस सप्लाई पे ट्रेड करोगे उसमें आपको एक चीज़ डिक्लेयर हो जाती है पहले ही, वो है आपका टेक प्रॉफिट। यानी जिस लेवल को मार्केट ने रिवर्स होके छोड़ दिया है, जिस लेवल को मार्केट नहीं दी है, मतलब उस लेवल पे मार्केट दोबारा रिवर्स होके जरूर से जरूर जाएगी। चलिए एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं इसका एग्जांपल। यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी जो टच होती है, मार्केट थोड़ी सी रिवर्स हुई थी, ये अकॉर्डिंग अगर पीछे जाएंगे मिस डिमांड 2x है, 15 मिनट की केफल है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये सप्लाई है यहाँ पे आई थी, उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड थी हमारे पास ये डिमांड उठ के आती है। गैस ये डिमांड यहाँ पे मार्केट में हमने यहाँ पे लगाई थी, और मार्केट ने क्या किया था, इसका 1x पे यहाँ पे ब्रेक आउट दिया था, ठीक है, इस लेवल पे। और जो ये कैंडल है ऊपर की तरफ डिस्क्लोज हुई थी, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे इस डिमांड को यहाँ पे एज अ 2x कर दिया था। ठीक है, मार्केट ने जैसे इसको 2x किया, हमने इस लेवल को मार्क किया है, ये मार्केट जस्ट फॉल हुई है, जस्ट फिर मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को जाके क्लियर किया। गॉट इट, समझ में आ गया। यहाँ पे मिस डिमांड और मिस सप्लाई का कॉन्सेप्ट। एक आध और एग्जांपल यहाँ पे हम ढूंढते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे भी एक प्यारा सा एग्जांपल है मिस डिमांड 4x का। अब अकॉर्डिंग टू दिस ये जो डिमांड आपको देखने को मिल रही है वो जस्ट पीछे की है, ये यहाँ की डिमांड है। और चूंकि जो ये सप्लाई स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई थी यहाँ पे, मतलब स्ट्रक्चर कॉपी हुआ था एक जगह जाके दूसरी जगह, उसके पीछे के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिमांड आई थी एंड मार्केट ने यहाँ पे इसको तोड़ा था। जस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये कैंडल है यहाँ पे ऊपर की तरफ डिस्क्लोज हुई, यहाँ पे हमने 2x किया, फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो 0.15 डॉलर का जो रिवर्सल जोन होता है उसके नीचे से रिवर्स हुई। दैट्स वाई यहाँ पे हमने इसको 4x किया एंड लास्ट मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे 4x पे मार्केट ने इस डिमांड को क्लियर किया है, देन पीछे की सप्लाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉल हुई। दैट्स वाई यहाँ पे इस डिमांड को यहाँ पे मार्केट ने सेटल डाउन किया। गॉट इट। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आपके पास यहाँ पे मिस डिमांड रहती है, मिस सप्लाई रहती है, आपके पास यहाँ पे टीपी आपका क्लियर है, बस आपको चाहिए परफेक्ट एंट्री। वो कैसे मिलेगी, आप जब यहाँ पे रिसेंट की सप्लाई के अकॉर्डिंग मार्केट को रिवर्स होता हुआ देखोगे एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलोगे एंड जस्ट एक परफेक्ट एंट्री आप सपोर्ट पे जाके आप यहाँ पे एंट्री ले लो, या फिर आप एसआर इंटरचेंज देख पे यहाँ पे एक एंट्री ले लो, ठीक है।
सो दैट्स द पॉइंट, मिस डिमांड एंड मिस सप्लाई का यही है बेसिकली ट्रेडिंग सेटअप। बट इसमें एक ही नेगेटिव पॉइंट है यानी माइनस पॉइंट है कि ये टाइम टेकिंग है। मतलब जैसे मान लो आप, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये डिमांड आपकी छूटती है, बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम की जो मिस डिमांड होती है, मिस सप्लाई होती है, वो तुरंत मिल जाती है, मार्केट कुछ टाइम से रिवर्स होके दे देती है। बट जो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिमांड होती है, जैसे मिस डिमांड होती है, उसको मार्केट यहाँ पे टाइम लगा देती है। जैसे ये डिमांड है, मार्केट ने इसको 4 दिन में दिया है, मिस डिमांड यहाँ पे मार्केट ने 4 दिन में दिया है, और आप जैसे सपोर्ट जोन पे यहाँ पे एंट्री लेते तब जाके आपका यहाँ पे डिमांड कि केएफएल के अकॉर्डिंग टीपी हिट होता, बट उसमें टाइम लगता। सो टाइम टेकिंग है। अगर आप 1x की लेवरेज या फिर 2x की लेवरेज लेके यहाँ पे ट्रेड करते हो, आपके लिए बहुत शानदार यहाँ पे ये वाला सेटअप रहने वाला है। लास्ट टू लास्ट सेटअप की बात करूँ यहाँ पे मैं, जो कि वीडियो को लेंथी नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। एंड लास्ट सेटअप हमारे पास आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपके परफेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कैसे एक ट्रेड यहाँ पे पंच कर सकते हैं। मैंने बताया है जो ये रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जो आपके यहाँ पे डिमांड होनी चाहिए, डिमांड की केएफएल एंड होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी आपकी। सेकंड कंडीशन आपके लिए प्लस पॉइंट वो रहेगी जब मार्केट क्या करती है, जो भी रिसेंट की डिमांड होती है उसको यहाँ पे 50% दे देती है। सो ये एक साइन होता है मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी। अब थर्ड चीज़, अगर आपको बहुत ही यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, उसके लिए आपको वेट करना है बियरिश पेयर का, जो कि मैंने बताई है बियरिश पेयर। जैसे ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ का एसएल लेके, और फिर डिमांड सप्लाई के केएफएल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टीपी रख सकते हो, ठीक है। ये रहा बस रेजिस्टेंस की। सपोर्ट में भी सेम है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पे सपोर्ट मार्क करना है, कुछ ऐसे वे में सपोर्ट आप मार्क करोगे। यहाँ पे आपको देखना है कि सप्लाई की केएफएल क्या यहाँ पे एंड हो रही है, और अगर क्या यहाँ पे 50% हो रही सप्लाई केएफएल, बुलिश पेयर बनने का यहाँ पे वेट करना है। जैसे ये बनता है आपको यहाँ पे तुरंत लॉन्ग साइड बैठ जाना है, डिमांड की केएफएल को मेजर करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टीपी रख के, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ लाइव चार्ट में, तब आप कुछ अच्छे वे में समझ में आ जाएगा ये मेरा सेटअप कैसे वर्क करता है एक्चुअल में। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक रेजिस्टेंस है इसके अकॉर्डिंग, एंड जो ये डिमांड की केएफएल है वो परफेक्टली यहाँ पे आ रही है एज ये 50%, गॉट इट। एंड जैसे आपने यहाँ पे देखा 50% है, मार्केट ने जस्ट यहीं से फॉल कर गई क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा डिमांड है ही नहीं। सो यहाँ पे देख पाएंगे आप, यहाँ पे सपोर्ट है। जब भी मैं यहाँ पे मैप आउट करता हूँ यहाँ पे चार्ट पे, तो इसको मैं डिमांड जोन ही रखता हूँ, ठीक है। सो जैसे कि आपको यहाँ पे डिमांड जोन दिखा, फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने आपको बताई है डिमांड जोन यानी सपोर्ट, एंड सेकंड प्रायोरिटी क्या है, यहाँ पे सप्लाई की केएफएल एंड होनी चाहिए, जो कि मार्केट ने बहुत शानदार यहाँ पे जो ये सप्लाई केएफएल है, आप जो ये सप्लाई केएफएल देख पा रहे होंगे, रिसेंट की सप्लाई केएफएल है, जिसको मार्केट ने एज अ 3x या 4x करके यहाँ पे जस्ट दिया है। जैसे ही मार्केट को यहाँ पे सप्लाई केएफएल एंड होती हुई दिखी, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्ट किया है, देन फिर मार्केट का अपसाइड का मूव यहाँ से कंटिन्यू हो गया, क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट यहाँ पे सपोर्ट था, सप्लाई केएफएल एंड हो रही थी यानी सप्लाई खत्म हो रही थी। सो पहली चीज़ ये कि डिमांड जोन है यानी सपोर्ट है, वहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट होती है। सेकंड ये है, वहाँ पे जब सप्लाई केएफएल एंड हो रही है, सो वहाँ पे ऑलरेडी एक्स्ट्रा डिमांड उठेगी, एंड देन मार्केट को जो पुल बैक करेगी यानी रिवर्स करेगी। सो दैट्स द पॉइंट। एंड आई होप दोस्तों ये जो मैंने 2 से 3 आपको ट्रेडिंग सेटअप बताए हैं बहुत इजी होने वाले हैं और आपको यहाँ पे अच्छे लगने वाले हैं। इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। जो मेरा फेवरेट है वो है एसआर इंटरचेंज, जो कि बहुत आसान मुझे लगता है। सिर्फ इक्वल लोज और इक्वल हाई देखना है, ठीक है। एंड जो एसआर इंटरचेंज है उस पर यहाँ पे जो भी हमारे पास एसआर इंटरचेंज निकल के आता है, मान लो ये जो एसआर इंटरचेंज है, यहाँ पे सिर्फ आपको इक्वल लोज देखने हैं, यहाँ पे सप्लाई के एंड होनी चाहिए, देन मार्केट को यहाँ पे एक डिमांड के केएफएल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एक अच्छा सा टीपी रख के यहाँ पे ट्रेड पंच कर सकते हो। सेकंड चीज़ ये है मिस डिमांड और मिस सप्लाई में सिर्फ जो मैंने आपको माइनस पॉइंट बताया है, जो लंबा टाइम फ्रेम पे यहाँ पे टाइम टेक करती है यानी समय लगाती है उसको देने में, बट ज़रूर देती है। सो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे 6 सीरीज से सब कुछ मिक्स करके यहाँ पे मैंने जो भी ट्रेडिंग सेटअप आपके लिए बनाई है, आसान बनाई है, 3 ट्रेडिंग सेटअप है। जो भी आपको पसंद आए आप उसको डेली बेस में प्रैक्टिस करोगे, तब जाके वो चीज़ आपके लिए अकॉर्डिंग निकल के आएगी।
ठीक है। अब हम आपसे नेक्स्ट जब मिलेंगे नॉर्मल वीडियोस के हिसाब से कमेंट में डालते जाइएगा किस टॉपिक पे यहाँ पे वीडियो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं अपना कॉन्सेप्ट रखूँगा उस टॉपिक पे। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।